क्लास 5th को हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका खुशामदीद। मैं अमीर खान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा उन्वान है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मुतअद्दिद किताबों में नाइटिंगेल लिखा गया है, लेकिन असल में ये नाइटिंगेल है। अलिफ नून गाफ ये लाम एंगील, नाइटिंगेल। नाइटिंगेल के माने हैं बुलबुल। असल में नाइटिंगेल को बुलबुल कहते हैं, हजार दास्तान कहते हैं, और इसे अंदलीब के नाम से भी जाना जाता है। अंदलीब। फ्लोरेंस, दुनिया में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्हें किसी न किसी कारनामे के बाद जिन्होंने किसी न किसी कारनामे के बाद नाम पैदा किया है। ऐसे लोगों का सरकार की तरफ से खताब का जमा खताब वस्फी नाम है, जो हुकूमत की तरफ से खास वस्फ की वजह से दिया जाता है। और इनामात भी इनाम का जमा है, भी मिलते रहते हैं, और आम लोगों की तरफ से भी इज्जत मिलती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक ऐसी खातून गुजरी है जिसने खिदमत खलक को अपना शुआर यानी मामूल बना लिया था। इसी वजह से उसका नाम आज तक जिंदा है। इटली में एक शहर फ्लोरेंस है। तकरीबन 150 बरस पहले की बात है। इस शहर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रखा गया। पैदा तो इटली में हुई, मगर बढ़ती पली बड़ी इंग्लिस्तान के शहर डाली शहर में। उसे गुड़िया खेलने का बड़ा शौक था। गुड़िया यानी टॉयज वगैरह खेलने का शौक था। शौक दो है, एक शीनवा का शौक है जो आपकी किताब में लिखा गया है, शौक चाहत को कहते हैं, जबकि दूसरा शौक शीनवा खाई शौक महबूब को कहते हैं। उस शौक को क्या देखा कि आंखों में सिमट आई। शौक जो वर्ड है, शौक महबूब को कहते हैं। उस शौक को क्या देखा, आंखों में सिमट आई, शिराज की हरियाली, कश्मीर की रहनाई। तो इसे बड़ा शौक था गुड़िया पालने का, खेलने का। वो इन गुड़ियों का झूठ मूठ बीमार बनाती, फिर इनकी तीमारदारी करती, देख रेख करना। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इसका शौक भी बढ़ता गया। जवान होने पर भी यही मशगला इसे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये मशगला जो था बचपन से ही था। जैसे जैसे वो बढ़ती गई, इसका ये मशगला भी ज्यादा बढ़ता गया। यहां तक कि वो तीमारदारी की बाकायदा तालीम के लिए लंदन चली गई। तो इस शहर जो इंग्लिस्तान में शहर डाली शहर था, वहां से वो लंदन चली गई, सिर्फ किसके लिए? तीमारदारी सीखने के लिए। मगर वहां के शफाखानों में उस वक्त तीमारदारी सिखाने का बाकायदा इंतजाम नहीं था। ये बदकिस्मती की बात थी कि उस जमाने में वहां तीमारदारी का सिखाने का कोई इंतजाम नहीं था, बंदोबस्त नहीं था। इससे किसी ने बताया कि जर्मनी के एक शहर कैसलजोर में इस किस्म का एक स्कूल है। तो किसी शख्स से मालूम पड़ा कि जर्मनी में एक स्कूल है जो कैसलजोर में है, वहां इस तरह की तरबियत दी जा रही है। सीधी वहां पहुंची और 6 महीने तक तालीम हासिल करती रही। यहां से वो फ्रांस गई। तो जर्मनी से ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वे फ्रांस चली गई। वहां के शफाखानों को अच्छी तरह देखा और तीमारदारी के बारे में नई नई बातें मालूम की। वहां से आकर लंदन में तीमारदारी की तालीम के लिए एक मदरसा खोल दिया।
تو جب فلورنس نائٹنگیل فرانس سے واپس آئی تو یہاں لندن میں اس نے باقاعدہ تیمارداری کی تعلیم کے لیے ایک اسکول کھول دیا۔ فلورنس کی عمر 34 سال کی تھی۔ 1854 میں انگریزوں اور فرانسیوں کے ساتھ روس کی بہت سخت جنگ ہوئی۔ جنگ کا ضد امن ہے، لہذا امن کی آبیاری ہمیشہ کرنی چاہیے اور امن کا ہی آبیار انسان کو ہونا چاہیے۔ تو 1854 میں 1854 میں فرانسیوں اور انگریزوں کو روس کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، جس میں جو سخت قسم کی جنگ تھی۔ انگریز فوج کے زخمیوں کے لیے تیمارداری کا کوئی معقول انتظام نہ تھا، لیکن جو انگریزی فوجی تھے وہ زخمی ہو گئے اور ان زخمی فوجیوں کی تیمارداری کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ لندن کے ایک اخبار میں اس کمی پر ایک دل ہلا دینے والا مضمون نکالا۔ تو لندن میں ایک اخبار خبر کا جمع ہے اور اخبارات اس کا جمع الجمع ہے۔ خبر، اخبار، اخبارات۔ تو خبر کا جمع اخبار ہے اور اخبار کا جمع الجمع اخبارات ہے۔ تو ایک مضمون نکلا۔ فلورنس نائٹنگیل نے یہ مضمون پڑھا تو زخمیوں کی بے کسی پر اس کے آنسو نکل آئے، تو وہ بہت روئی۔ جب اس نے زخمیوں کی حالت زار دیکھی، سنی، پڑھی تو وہ بہت روئی۔ انسانی خدمت کے جذبے نے اسے میدان جنگ جانے کے لیے بے چین کر دیا۔ تو اس طرح فلورنس نائٹنگیل لڑنے کے محاذ کے لیے تیار ہو گئی اور اسے سکون نہیں ملا۔ اسے اپنی خدمت حکومت کے سامنے پیش کر دی۔ تو اس طرح اس نے اپنی جو خدمات تھی وہ حکومت کے سامنے پیش کی۔ اس طرح فلورنس نائٹنگیل اپنے پورے اسکول یعنی 30 مددگار لڑکیوں کے ساتھ سکوتری کے ہسپتال پہنچ گئی۔ تو اس طرح اپنے پورے اسکول کے ساتھ، جو اسکول اس وقت 30 طالبہ پہ مشتمل تھا، تو یہ اپنے تمام طالبہ کو لے کر اسپتال پہنچ گئی۔ اسپتال کی حالت بہت خراب تھی۔ خراب واحد ہے، خرابہ اس کا جمع ہے۔ نہ مریضوں کے لیے آرام یا بستر تھے۔ مریض کا ضد ڈاکٹر ہے اور یہ مریض بیمار کو کہتے ہیں، تو ان کے لیے آرام یا بستر نہیں تھا، نہ ضرورت کی دوسری چیزیں اور نہ ہی ضرورت کی دوسری چیزیں موجود تھی۔ فلورنس نائٹنگیل نے سب سے پہلے زخمیوں کے کپڑے بدلوائے، خوراک کا انتظام کیا، میرے کپڑے دھلوائے، مرہم پٹی کی طرف خاص توجہ دی۔ تو سب سے پہلا کام نائٹنگیل نے کیا کیا کہ اس نے کپڑے دھلوائے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ان کے لیے مرہم پٹی کا بھرپور انتظام کیا، اس کی طرف خاص توجہ کی۔ توجہ مینس دھیان دینا۔ وجہ سبب کو کہتے ہیں، وجہ کا جمع وجوہ ہے اور وجہ کا جمع وجوہات ہے۔ رات دن اسی انتظام میں لگی رہتی، دن رات ایک دوسرے کی ضد بھی ہے، تو دن رات اپنا تمام تر وقت صرف تیمارداری کے لیے صرف کیا۔ صاف ستھرے اور آرام دہ بستر، بہتر سے بہتر خوراک اور عمدہ دوائیاں مہیا ہونے لگی۔ دوا کا جمع ہے، اصل میں دوا کا جمع ادویہ ہے اور اس کا جمع ادویات ہے۔ دوا، ادویہ یا دوائیں، ادویات اس کا جمع ہے۔ جنگ کوئی 2 برس جاری رہی۔ تو اس طرح یہ جنگ جو تھی فرانسیوں اور انگریزوں کے درمیان، اور روس جو اس وقت مخالف ملک تھا، تو یہ 2 سال چلی۔ اس زمانے میں شفا خانوں کے سارا انتظام نائٹنگیل کے ہاتھ میں رہا، اور اس زمانے میں پورا کا پورا 2 سال جو تھا اس میں اسپتال کا سارا انتظام جو تھا وہ نائٹنگیل کے ہاتھ میں ہی رہا، اور جب تک اسپتال کا آخری مریض بھی رخصت نہ ہو گیا وہ وہاں سے ہلی تک نہیں، اور یہاں تک کہ اسپتال سے جو آخری
जख्मी था, वो जब तक मैं शफायाब होकर अपने घर चला गया तब तक वो वहां से ली भी नहीं। अस्पताल खाली हो गया तो एक दिन चुपके से स्कूतरी से निकल कर अपने वतन आ गई। तो इस तरह पूरी खिदमत करके जब उसे लगा कि अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है तो चुपके से वो स्कूतरी से निकल कर अपने वतन आ गई। रास्ते में किसी ने नाम पूछा तो मिस एलिजाबेथ बताया। तो जब किसी ने रास्ते में वापस आते हुए उसे नाम पूछा तो उसने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम नहीं बताया, क्योंकि ये पूरा मशहूर हो गया था पूरी दुनिया में। इसलिए उसने अपना नाम बदलकर मिस एलिजाबेथ बताया, क्योंकि शोहरत और नाम नमूद से इसे सख्त नफरत थी। नफरत उल्फत का जिद है, नफरत का जिद उल्फत है। उल्फत मोहब्बत को कहते हैं। तो इस तरह क्योंकि उसे शोहरत से, नाम व नमूद से, मशहूरी से सख्त नफरत थी, इसलिए उसने अपना नाम हाइड रखा, छुपा के रखा और अपने असली नाम के बजाय मिस एलिजाबेथ कहा। इंग्लिस्तान के लोगों ने इन कीमती खिदमात को बेहतर सराहा। तो इस तरह इंग्लिस्तान ने, पूरे अंग्रेजों ने उनकी जो कीमती खिदमात थी उसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सराहा। इसलिए यह कहकर कोई मुआवजा कबूल ना किया कि मेरी खिदमत का अजर खुदा देगा। तो ये कहकर कि मेरा जो अजर है, मेरी जो उजरत है, मेरी जो मजदूरी है वो अल्लाह से मिलने वाली है, लिहाजा उसने किसी भी किस्म का मुआवजा कबूल नहीं किया। लोगों पर मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। और बार बार कहती थी मैंने लोगों पे कोई एहसान नहीं किया, असल में ये मेरा फर्ज था, जिम्मेदारी थी। फिर भी इसकी इन अच्छी खिदमात की यादगार में 50,000 पाउंड के सरमाए से नर्सों की तरबियत के लिए लंदन में एक मदरसा कायम किया गया। लेकिन इसकी इतनी अच्छी खिदमत के इवज में लंदन क्या, पूरे इंग्लिस्तान की हुकूमत ने 50,000 पाउंड के सरमाए से एक स्कूल बनाया जिसमें नर्सों की तरबियत का एहतमाम किया गया और इसका नाम नाइटिंगेल होम रखा गया। और इस स्कूल का, इस नर्सिंग होम का नाम नाइटिंगेल होम रखा गया। स्कूतरी के अस्पताल से वापस आने के बाद भी इसने इस मशगले को जारी रखा। लेकिन स्कूतरी से जब अपने वतन वापस आ गई उसने इस मशगला को नहीं छोड़ा, इस हॉबी को नहीं छोड़ा। आप में भी अच्छी अच्छी हॉबीज होनी चाहिए। अगर नहीं है आपकी कोई हॉबी तो आज से कोशिश कीजिए अपनी हॉबी, कोई भी किसी भी अच्छी किस्म की हॉबी अपनाने की। जैसे स्पोर्ट्स है, वो भी एक हॉबी है, मशगला है। बुक राइटिंग है, बुक किताब का मुताला करना भी एक बेहतरीन हॉबी है। और सबसे बड़ी जो हॉबी मैं आपसे कहूँगा वो किफ़ायतशार बनने की हॉबी आप अपनाइए। किफ़ायतशार से मतलब है कि अगर आपका जेब खर्चा 10 रुपए है तो उस 10 रुपए में से आप 5 रुपए खर्च कीजिए, 5 रुपए बचाइए। तो ये 5 रुपए जब आप बचाते जाएंगे ये महीने में 150 रुपए जाता है। आपको लगता है कि ये एक छोटी सी रकम है, लेकिन यही रकम एक दिन एक बड़ी रकम के सामने आपके सामने हासिल हो सकती है। लिहाजा किफ़ायतशार का आप अपना मशगला अपनाए। तो इस मशगले को जारी रखा, तीमारदारी सिखाने के मुताबिक किताबें लिखी। इतना ही नहीं कि इस मशगले को जारी रखा बल्कि उसने तीमारदारी के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए किताबें लिखी। वो लड़कियों को खुद पढ़ाती और बीमारों की तीमारदारी करती। वो उस जमाने में लड़कियों को खुद पढ़ाती थी। उस जमाने में लड़कियों के पढ़ने का रवाज नहीं था, इसलिए वो लड़कियों को खुद पढ़ाती थी और बीमारों की तीमारदारी भी करती थी। आखिर 1910 में 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। इस तरह उनका इंतकाल 1990 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन ये जो 90 ईयर्स उन्होंने बिताए वो सब के सब उन्होंने लोगों की खिदमत के लिए बिताई, लोगों की खिदमत करने में सर्फ की। खुदा हमें भी तौफीक दे कि हम भी खिदमत खल्कुल्लाह करें, आमीन। और इसके इंशाअल्लाह दरसी सवालात जो है वे आपको PDF की शक्ल में भेजा जाएगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ हम रुखसत लेते हैं कि आप अपना ख्याल रखें और खुदा आपको अपनी हिफाजत में रखें।